इस वीडियो में बताई गई 7 बातें आपको आपकी लाइफ का मास्टर बना देंगी और आपकी इनर ग्रोथ इतनी तेजी से होगी कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर ये 7 इंडिकेटर्स आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में, तो आप उन गिने चुने हाईली इंटेलेक्ट और बुद्धिजीवी लोगों में से हैं। ये 7 साइंस आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट्स लेते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सेल्फ को इंप्रूव करने की है। अगर आपका ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर स्थित हो चुका है तो आप एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, ये बात समझ लीजिए, आप अपनी लाइफ के खुद ही हीरो, राइटर और डायरेक्टर भी हैं। सो आपको हर वक्त सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करना होगा। खुद को उन परफेक्शन की स्टेट्स पर ले जाना होगा जिन स्टेट्स पर कृष्ण जी या बुद्ध जैसे बीइंग्स हैं। आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए ताकि आप उसकी ओर बढ़ते रहें। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी हो और किसी की वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े। साइन नंबर 2, आपको यह पता चल चुका है कि बाकी सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते। सभी अपनी खुद की बनाई हुई मेमोरीज और ओपिनियंस के सहारे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, मगर आपको इस बात का बोध हो चुका है कि लोगों की सोच आपके साथ मैच नहीं करेगी और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन नंबर 3, अब आपको यह तो पता चल ही चुका है कि सब अपने बिलीव्स के सहारे जीते हैं, पर आप इतने शांत और सयाने हो चुके हैं कि आप अपने बिलीव्स और प्रेजुडिसेस लोगों पर नहीं फोर्स करते, बल्कि आप उनको धैर्य और सहज के साथ सुनते हैं, बगैर किसी जजमेंट के। यानी आप लोगों पर अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग जजमेंट्स नहीं थोपते और उनको सुनकर सहजता से जवाब देते हैं, विदाउट एनी ईगो और प्राइड। साइन नंबर 4, आप लोगों की जजमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। देखिए, जब तक आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तब तक आपकी लोगों से इंटरेक्शंस रहेंगी, फिर वो चाहे आपके ही माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे हों। और इन इंटरेक्शन से कभी ना कभी ऐसा होगा कि कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ कहेगा जिससे आपको बुरा लग सकता है, पर आप अंदर से इतना स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको अपने बारे में ये पता चल चुका है कि आप असल में है कौन, तो इन बातों का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इस बात का कंप्लीट कॉन्फिडेंस और बिलीफ आ चुका है कि आप जो भी अपनी लाइफ के लिए करेंगे वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। आपके डिसीजंस आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्टरी फैक्टर ऐड करेंगे और आपकी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। साइन नंबर 5, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होने लगी है कि लाइफ खूबसूरत और आनंदमयी तभी होती है जब आपके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। अगर आप अपनी हर बात अपनी सोसाइटी या फैमिली से शेयर कर रहे हैं तो आप तरह तरह की जजमेंट्स और एक्यूजेस के लिए तैयार रहिए। शुरुआत में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट तभी होगी जब आपको ये स्मरण रहेगा कि अकेले रहने में ही जो शांति है वो भीड़ में नहीं मिलती। जैसा हमने साइन नंबर 2 में डिस्कस किया कि आपकी सोच और लोगों की सोच नहीं मिल सकती, इसीलिए आपको ये पता रहे कि सबके थिंकिंग पैटर्न्स डिफरेंट हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि आप लोगों से इधर उधर की बातें करें। साइन नंबर 6 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। साइन नंबर 6, आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब जानना बेहद ही ज़रूरी है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं है जो आपको स्कूल्स या सेल्फ हेल्प बुक्स में समझाया जाता है। यहाँ डिसिप्लिन का डायरेक्ट लिंक आपकी अटेंशन से है। आप चाहे रात को देर से सोएं या सुबह देर से जागें, पर आपको आपकी अटेंशन का पता रहना चाहिए कि क्या वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं। आपको हर वक्त ये पता रहना चाहिए कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, यानी जो आप कर रहे हैं क्या वो आपकी स्पिरिट का पर्पस सोल्व कर रहा है या आपके माइंड का। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। हम में से 99.99% लोग सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि स्पिरिट को, जो कि आपका असल स्वरूप है। इसके लिए आपको पहले तो ये डिफरेंशिएट करना होगा कि माइंड के लिए अलग काम है, बॉडी के लिए अलग काम है और स्पिरिट के लिए अलग। आपको हर वक्त ये कोशिश करनी है आप खुद को यानी स्पिरिट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि बॉडी या माइंड को, क्योंकि ये याद रखिए कि बॉडी और माइंड ये टेम्परेरी हैं और स्पिरिट जो है
वो परमानेंट रहने वाली है, इटर्नल है। अब स्पिरिट कैसे सेटिस्फाई होगी? स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से सेटिस्फाई हो सकती है। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका स्पिरिट के प्रति डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहे, यानी हमेशा स्थिर रहे, यानी हमेशा ज्ञान की तरफ आपको बढ़ते रहना है। साइन नंबर 7, आपको यह पता चल चुका है कि आप एक कॉन्शियसनेस हैं और आप इस कॉन्शियसनेस के सहारे कहीं भी जा सकते हैं। हर वक्त आप ये अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं कि कब और कैसे मैं अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कॉन्शियसनेस को ग्रो करूं और एक्सपैंड करूं। देखिए, आपको अपनी चेतना को हायर लेवल्स में लेकर जाने का एक भी मौका मिस नहीं करना। हम समझते हैं कि आपको फैमिली और सोसाइटी के साथ रहने की वजह से कभी कभी इतना समय नहीं मिल पाता, या कभी कभी खुद का होश भूल भी जाता है और आप ऑटो पायलट जोन में लग जाते हैं। मगर आपको जल्दी जल्दी अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करके अपने आप को समय देना है और इस बात पर ध्यान लगाना है कि कैसे आप कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस बीइंग बन सकते हैं।